तो ये ऐसे रहेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 और नीचे क्या है अंडर रूट 2 प्लस 1। चलो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 से क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सही है, कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा। ठीक, आगे देखो। अब हम लोग क्या करेंगे इसको करेंगे अंडर रूट, ये देखो अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा एक पावर इसकी एक पावर इसकी 1 कितनी हो जाएगी हाफ 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो रूट पहले से लगा हुआ है, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो अगर आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कहने का मतलब ये लिखा था हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हमने अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो नीचे देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, इसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ये अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर कितना 2 अपान में 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये बचा देखो अंडर रूट के अंदर 2 बार होता है, 1 बार बाहर निकलता है, तो ये बचा अंडर रूट 2 माइनस क्या 1 बचा। अंडर रूट 2 की वैल्यू हमको दे रखी है, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4142। यहाँ पे वैल्यू डाल दो 1.4142 माइनस 1 के बाद 0 हम मान सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे घटाइए, देखो दशमलव के इधर घटाएंगे 1 2 3 4, देखो 2 बचेगा 4 बचेगा 1 बचेगा 4 बचेगा, दशमलव 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये नोट हो जाए तो बताइएगा, मैं दूसरा प्रश्न आपको करना स्टार्ट करूँगा। आ रहा समझ में? दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर उसकी पावर 5 इसके इक्वल है। इक्वल्स 4 ऑप्शन है आपके पास, इक्वल टू बताना है। ए पार्ट में दे रखा है 1034, बी में दे रखा है 1034, सी में दे रखा है 4096 और डी में दे रखा है 204। बताइए किसके इक्वल है, तब किसके इक्वल है तो नहीं पता, तो इसको क्या करेंगे हल करेंगे। 2 की पावर 2 उसकी भी पावर क्या है 5। हमने एक रूल पढ़ा है, क्या रूल होता है ए की पावर m उसकी पावर n को ए की पावर क्या लिख देते हैं m क्रॉस n लिख देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 क्रॉस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही है, इसके पूछा तो नहीं, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 10। अब 2 की पावर 10 का क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे। प्रसार में 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 कितनी बार हो टाइम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करिए मल्टीप्लाई कितना होगा करिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 128 दूना यहाँ कर लो 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 1 2 फिर 2 से करिए
दो छंग 12, दो पंचे 10, 11, दो नी 4 1 5, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1024 कितना आएगा देखो सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024। सही आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में? नहीं आया? आ गया तो इसे नोट करिए। नोट हार्ड दे रखा है पहले 4, फिर दे रखा है स्वाट के अंदर, फिर उसकी भी पावर दे रखी है 2 की पावर 2, कह रहा है इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? ऑप्शन ए है 2 की पावर -1/6, बी है 2 की पावर -6, सी है 2 की पावर 1/6, डी है 2 की पावर 6। अब बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? समझाया जाए आपको? कैसे समझाएं? करो, कैसे करोगे बताओ? करो, कैसे करोगे? देखो, नहीं समझ में आ रहा? देखिए ऐसे नहीं आ रहा। देखो इधर ये लिखा है सॉल्यूशन, स्वाड 4 लिखा है और स्वाड लिखा है 3, 2 की पावर क्या लिखा है? हम लोगों ने पढ़ा था जो स्वाड होता है वो इस फॉर्म में होता है, इसको अगर पावर की फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसकी पावर 1/n ही तो लिखते हैं, नहीं लिखते? अब इसमें अंदर से इसे हल करेंगे। किधर से हल करेंगे? ऊपर से नहीं, कहाँ से? अंदर से हल करेंगे। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, 4 वाले स्वाड को लगाए रखिए। ये 2 की पावर, पहले 2 को 2 की पावर 2 कर को हल कर लेते हैं, तो हल करें नहीं, आंसर सब 2 में है तो 2 की पावर 2 को ना हल करें। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर देखो 1/3 आना चाहिए था, इसकी पावर 2 पहले से लगी है, उसकी पावर कितनी आ जाएगी? आ रहा समझ में? नहीं आया? देखो अगर n यहाँ पे लिखा होता है तो पावर में 1/n आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 2 की पावर 2, अगर 1 होता तो 1/n लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है तो 2/n कितना लिखेंगे? अब इस स्वाड को हटाएं, इस स्वाड को हटाने के लिए भी ये कहाँ पर आएगा? 2 की पावर 2/3 लिखा है और 1/n कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? 1/, नहीं समझ में आया? आगे नहीं, ऐसे ना आ रहा हो तो ऐसे समझो, हो सकता है ना समझ में आए। इसको भी फिर से समझो, इसे भी फिर से बताते हैं। देखो 2 की पावर 2 लिखा है और उसकी पावर क्या लिख के आएगी? 1/, ये फिर तक बढ़ा देते हैं, ठीक है? फिर आगे देखो, अभी स्वाड को ऐसे रखो, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 2 की पावर 2/3 हो जाएगा, फिर इसको चेंज करो, ये 2 की पावर 2/3 है, इसकी पावर 1/, कितना आएगा वो, और इसकी भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 2/3 इंटू 1/, क्या आ जाएगा? 4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है? इधर देखो इसको, 2 की पावर 2/3 इंटू 1/, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक? तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3, 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक? यही आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, ए वाला कहाँ सही है? इसमें माइनस में पावर है, बी वाला सही है, सी वाला क्या है? करेक्ट आंसर।
अगला नेक्स्ट देखिए, चलो देखो, इफ ए इक्वल टू दिया है 2 एंड बी इक्वल्स टू दिया है 3, हमसे कह रहा है देन वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1/a प्लस 1/b और उसकी पावर भी क्या है a। बताइए इसे कर पाएंगे? इसका आंसर निकालना है, नहीं कर पाओगे? किसके इक्वल होगा? ये भी ऑप्शन भी दिया है, ए ऑप्शन दिया है 125/216, बी दिया है 5/36, सी दिया है 25/36, डी दिया है 25/18 दिया है। करें क्वेश्चन? इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन में इसी को उठा लें। 1/a प्लस 1/b उसकी पावर क्या है a प्लस 2। बोलिए a की वैल्यू क्या है? क्या गिवन है? a की वैल्यू क्या गिवन है? 2। तो a की जगह पे क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। a की जगह पे क्या रख सकते हैं? 2। b की जगह पे क्या रख सकते हैं? 1/, क्या हो जाएगा? 3। उसकी पावर क्या हो जाएगी? क्यों? यहाँ तक सही है। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको जो है इसका एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का, कितना होगा? 6 हो जाएगा। 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 बन जा क्या आ जाएगा? 2। और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बचा क्या? 3 और 2 कितना होता है? 5/6। इसका भी क्या? होल स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है a/b की पावर m हो तो उसको a की पावर m, b की पावर m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर? 36। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है? गलत। दूसरा सही है? गलत। तीसरा सही है? और चौथा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नोट हो गया? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना है? ये इजी थे ना, बहुत इजी है। चलो देखते हैं, हो जाना चाहिए तुम लोगों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 5 नंबर कि द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 55, 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 80 इज कह रहा किसके इक्वल है? बताओ। 10 के इक्वल है, -2 के इक्वल है, सी ऑप्शन में 0 है और डी में -1। किसके इक्वल होगा बता सकते हो? बोलो। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये है, इसे लिखेंगे सॉल्यूशन। 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 और 2 की पावर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, आगे देखो। पहले क्या होता है, अगर पावर सेम हो, जो बेस सेम हो, a की पावर m और a की पावर n लिखा हो, तो पावर आपस में क्या हो जाता है? सम हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हम इसको कर सकते हैं 2 की पावर 55 प्लस 60। कर सकते नहीं कर सकते?
माइनस 2 की पावर, ये कितना ऐड करने पर होगा, कितना होगा बताओ, 7 और 8 15, 9 1 10 1 11, 115। अब देखो ए की पावर यम लिखा हो और माइनस, अच्छा माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया नहीं है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपान में दे रखा है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 ईच, मतलब ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये दे रखा है अंडर रूट 2 के इक्वल है, बी दे रखा है 2 के इक्वल है, और सी दे रखा है 4 के इक्वल है, और डी दे रखा है 8 के इक्वल है। बताइए, तो बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, बताओ कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, करेंगे, क्यों, इससे फायदा क्या होगा, इसमें क्या फायदा होगा कि कॉन्जुगेट से गुणा करने पर इसमें फायदा क्या होगा, ये तो बताओ, इधर देख के बताओ, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो इसमें क्या फायदा होगा। देखो कॉन्जुगेट से गुणा करते तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाता, 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, उससे हमारा कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करें, अब हम कुछ देखें कि यहाँ से हमारा कुछ बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखो आंसर वैसे भी निकालना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि कॉन्जुगेट से ही गुणा करेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। ये लिखा है अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपान में दिया है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, नीचे अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, कैंसलाइज तो हो जाएगा, लेकिन सब हटेगा नहीं, तो उस हिसाब से आंसर नहीं आएगा। तो देखो ऐसा करते हैं, हमको यहाँ 8 बनाना है, तो ऊपर 8 बनाने के लिए हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 8 32 लिख सकते हैं, हो गया, ठीक है। प्लस 48 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नीचे देखो ये अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट क्या रहेगा, 12 रहेगा, आ रहा समझ में। अब देखो इसको 4 का स्क्वायर रूट निकाल लो, क्योंकि अंडर रूट को वैसे रखो, 4 स्क्वायर रूट के अंदर है तो कितना निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा, अंडर रूट 8 ऐसे रहेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, अंडर रूट 12 ऐसे रहेगा, आ रहा समझ में। भाई 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और इसका भी वर्गमूल, लेकिन 8 और 12 को जैसा लिखा था वैसा ही लिखा रहेंगे। देखिए इसमें भी वहाँ हम लोगों की क्या है, होशियारी है, क्यों, अभी देखो पता चलेगा। अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, क्योंकि हम देख रहे हैं इनको हटाएंगे कैसे, इतना आ गया, इसको यहाँ लिखेंगे आकर, देखो 2 इसमें और इसमें क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो बचा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट क्या 12, नीचे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 क्या था, पहले से ही था, दोनों को अब डिवाइड में है क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या बताना जरा, 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। The value of 1 upon अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 इच, सबसे पहला ऑप्शन है 1 upon 2 3 माइनस 2 अंडर रूट 2,
बी ऑप्शन है 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सी ऑप्शन है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। डी ऑप्शन है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ऑप्शन। इसमें देखो क्या कॉन्जुगेट करने से कुछ फायदा होगा, होगा नहीं होगा? इसमें तभी आपका आंसर आएगा। अब पूछो कैसे? देखो इसमें केवल आपको बका के रख दिया है, मतलब आप समझ ना पाए, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, लेकिन आंसर एक है इसका। अब कैसे आएगा देखो, यहाँ पे देखो क्यों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 9 में से अगर 1 को घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 में से 8 को घटा देंगे क्या आएगा? एक आ जाएगा, नीचे का सिस्टम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। अगर हमको तुक्का भी लगाना हो तो समझ लो ये ऑप्शन हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इन दो में से एक है। अब डायरेक्ट लगाना चाहो तो ऐसे देख लो, 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। और अंडर 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 अंडर रूट 2। तो माइनस नीचे था तो कॉन्जुगेट में क्या आएगा? प्लस। तो ऑप्शन कौन सा सही है? देखो बिना हल किए ही हम लोगों ने बता दिया, लेकिन अब इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हल कर देते हैं। देखो ऐसे ही ऑप्शन उसमें टिक करिएगा, ठीक है? देखो कैसे सॉल्यूशन, देखो 1/√9 माइनस अंडर रूट क्या कर देंगे? 8। इसमें इसके कॉन्जुगेट से गुणा करनी है, इसमें इससे किससे गुणा करनी है? कॉन्जुगेट। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? 1/√9 माइनस अंडर रूट 8। कॉन्जुगेट बोलो, कॉन्जुगेट बोलो। अंडर√9 प्लस अंडर√8। अगर नीचे मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी हमको मजबूरी में करनी पड़ती है। यहाँ पे फार्मूला बन गया क्या? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। ऊपर ये आ गया अंडर√9 प्लस अंडर√8, नीचे हो गया 9 माइनस क्या? 8। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर√9 प्लस अंडर√8 अपान में क्या? 1 लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है। इधर आ जाओ, अप्लाई दैट। अंडर√9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 प्लस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखो 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया? इम्प्लाइड दैट 3 प्लस 2 इसमें से बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आ रहा समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। ये बात हम लोगों ने पहले सोच ली थी। आप कैसे सोचेंगे? अगर ऑप्शन में आए तो अगर आपको ना हल करना पड़े तो आप कैसे सोचेंगे बताओ? देखो यहाँ देखेंगे, देखो -1 है, 9 से 8 घट जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? 9 प्लस अंडर√8 होता है। 9 का हमको पता है स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। और प्लस बीच में आना चाहिए। देखो ये दो तो ऑप्शन हो नहीं सकते थे, इन दो में से एक था, तो ये वाला तो ऑप्शन, माइनस वाला तो हो नहीं सकता। कौन सा होगा? प्लस। हमें हल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करके देखते हैं कहीं हमसे क्या ना हो जाए, गलत ना हो जाए। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है 8 नंबर प्रश्न कह रहा है द वैल्यू ऑफ अंडर√12 क्रॉस अंडर√18 इच। ए ऑप्शन है 6√6, बी ऑप्शन है 6√3, सी ऑप्शन है 6√2, डी ऑप्शन है 4√6। बताइए इसकी वैल्यू इनमें से क्या है? देखो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। पूछो कैसे? इसके क्या करो, फैक्टर कर लो, जो कॉमन निकल आए स्क्वायर रूट के बाहर के बाहर कर दो, जो बचा रहे उसे अंदर कर दो। ये तो है। तो देखो इसको क्या लिखो, अंडर√12 इंटू अंडर रूट क्या लिखा है? 18। इसके फैक्टर करें, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 6 जा 2 3 जा 3, ये तो होगा। ये 3 के क्या हो जाएंगे? 2 9 जा 3
बीजा और 3, तो इसको हम लिखेंगे इसमें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 18 को लिखेंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। सही है। इसमें से क्या बाहर आएगा 2, इसमें से क्या बाहर आएगा 3, 2 क्रॉस 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा √2। तो 3 2 3 जा 6, अंडर रूट में 3 और 2 की बटा हो जाएगी, तो 6 अंडर रूट क्या आ जाएगा। समझ में आया नहीं? कैसे समझो? अगला क्वेश्चन इतना ऑप्शन सही था, पहले ही सही लगे, दूसरे की जरूरत थी नहीं पड़ी। मतलब कहने का मतलब वही है कि इसका रेशनलाइज करने पर आंसर क्या आएगा। ठीक है, मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या आएगा। ठीक है, देखो आइए करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से। बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा √5 प्लस 1, नीचे फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या, a² माइनस बी स्क्वायर। आ जाओ, √5 प्लस 1 अपान √5 का स्क्वायर माइनस 1 का क्या स्क्वायर। आया समझ में, नहीं आया? ठीक, आगे देखो, √5 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस क्या 1, इम्प्लाइड दैट ये आ जाएगा √5 प्लस 1 अपान 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन दूसरा वाला सही। ठीक है, ऑप्शन लिख दूँ इसके, ये ऑप्शन था इसका √5 माइनस 1 अपान 8 तो नहीं होगा, दूसरा था √5 प्लस 1 अपान 4, तीसरा था √5 माइनस 1 अपान 4, चौथा था √5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1। इसमें से ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। तो हमारे प्रश्न होते हैं कितने, 9 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। अब हम लोग कौन सा करते हैं, 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ स्वाड 3 2 स्वाड 4 2 स्वाड 12 32 इक्वल्स है, किसके इक्वल्स है ये बताना। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि a की पावर -1/2, b की पावर 2 केवल 2, सी में दे रखा है 2 की पावर 1/6 और डी में दे रखा है 2 की पावर 1/12। क्या दे रखा है, 2 की पावर 1/12। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट निकलेगा ये आपको बताना है। और इसकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, की पावर -1/2 कहाँ, ऐसे ये अगर 2 की पावर, ठीक है ये लिखा और सही। शुरू करें, देखो जब हमारा सारे ऑप्शन में है, बेस 2 है सबका, तो इन सबका भी बेस हमको क्या बनाना है 2। तो यहाँ तो बेस 2 दे रखा है, यहाँ भी बेस 2 दे रखा है, और यहाँ पे बेस 2 है नहीं, तो इसको क्या करें, फैक्टर करें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, करो फैक्टर। कैसे करते हैं, 32 के फैक्टर करेंगे, 2 से 16 आएगा, 2 से 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, कितने आ गए 5 आ गए। 2 की पावर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। ये लिखा है 2 स्वाड 2 4
और यहाँ पे शॉर्ट 12 और 2 की पावर 5। सही है, आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको। 2 की पावर 1/4 लिख सकते हैं इसको। 2 की पावर 5/12 लिख सकते हैं इसको। नहीं लिख सकते। हाँ, इस शॉर्ट बटे में आएगा। आ गया समझ में? नहीं, अपान में ही तो आएगा। आगे देखो, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5 कितना आ जाएगा? तो ये इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। इसका एलसीएम कितना होगा? 12 ही तो होगा। 3, 4, 12 का एलसीएम 12 ही होगा। तो 3 4 जा 12 होते हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 3 जा होता है, 3 से करनी पड़ेगी। और 5 जैसा था वैसा ही रहे। सही है। 7 4 11, बस 4 3 7 7 5 कितने हो जाएंगे? 7 5 12 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 की घात 12/12, 12/12, 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया? 2। क्या बचा? 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी वाला सही। फिर से समझाऊं इसे, बताइए। अगर आ गया हो तो ना समझाऊं, अगर नहीं आया हो तो 3 और 4 से कैसे मल्टीप्लाई की है ध्यान रखो तो बताइए।